गांधी जी कहते थे कि एक तो उनका सबसे पहला ये आग्रह था कि विदेशी मदद भारत की आजादी के लिए नहीं चाहिए। दूसरा, हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज बहुत कमजोर हैं, वो बिना हथियार के ही भाग जाने वाले हैं। ये गांधी जी को कन्विक्शन था बहुत पहले से। उनका कहना था कि इन कमजोर लोगों को क्यों मारना हथियार, ये तो हथियार उसके खिलाफ चलाना चाहिए जो अपने से ज्यादा ताकतवर हो। इन अंग्रेजों में कुछ भी ताकत नहीं है। और तीसरा उनका सिद्धांत ये था कि भारत में जो भी आजादी आएगी वो सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं रही होगी, पूरा मॉडल बदलना पड़ेगा। जो ब्रिटेन का ढांचा है उसको हटा के भारतीय ढांचा लाना पड़ेगा। तो इन मुद्दों पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में काफी कुछ मतभेद थे, लेकिन उन मतभेदों के बावजूद पहले नेता थे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। तो किसी ने पूछा सुभाष चंद्र बोस से, ये बात है 1940-41 की, जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसके पहले उन्होंने उनको महात्मा बोल दिया था। तो किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा क्यों कहा। उनके बहुत सारे कार्यकर्ता उनसे नाराज थे, सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं, महात्मा गांधी हमारे विचार से कुछ अलग विचार वाले हैं, हमारे उनके विचारों में काफी भिन्नता है, हमारी उनकी मत भिन्नता है, लेकिन मन भिन्नता नहीं। मेरे महात्मा गांधी से मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जो शब्द था वो ये था कि मेरे महात्मा गांधी से मतभेद है, मनभेद नहीं है। मन मेरा वैसा ही है जो महात्मा गांधी का है, तो मनभेद नहीं है, इसलिए मैं उनको बहुत ऊंचा मानता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं उनको महात्मा इसलिए कहता हूं कि उस आदमी की उपस्थिति मात्र से मन में नैतिकता का संचार होने लगता है। मैं जब जब महात्मा गांधी के पास जाता हूं, मेरे मन में दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, ये सारे मूल्य पनपने लगते हैं। पता नहीं उस व्यक्ति में कैसा चुंबकीय आकर्षण है, ये सुभाष चंद्र बोस के शब्द मैं आपको कोट कर रहा हूं। पता नहीं उस व्यक्ति में कैसा चुंबकीय आकर्षण है, जो उसके सामने जाकर बैठे भयंकर हिंसा भाव से भरा हुआ वो भी अहिंसक हो जाता है। कितना ही डेस्पोटिक हो, क्रूर हो, वो दया और करुणा का प्रतीक बन जाता है। उस व्यक्ति में ऐसा तो कुछ अद्भुत है। और दक्षिणी अफ्रीका की वो घटना जो मैंने आपको कही, वो अपने कार्यकर्ताओं को सुनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये आदमी की तेजस्विता आज से नहीं, उम्र के उस साल से है जब वो खुद जवान हुआ करता। तो ये दो घटनाएं मैं आपको सुनाना चाहता था महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए, कि हम इन दो घटनाओं से अगर अपने जीवन में कुछ सीख सकें तो जरूर सीखें। ये जो महान लोग होते हैं ना, ये आते हैं चले जाते हैं। कभी ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर हमारे ऊपर कभी दयालु हो जाता है तो ऐसे कुछ लोगों को भेज देता है प्रतिनिधि के रूप में। तो महात्मा गांधी को भेज दिया, महात्मा गांधी जैसे और भी लोग आए जिनको भेजा। मेरा ऐसा मानना है, इसमें अतिशयोक्ति भी लग सकती है और उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगे पहले ही। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के पिछले 500 साल के इतिहास में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। पिछले 500 साल के इतिहास मैंने दुनिया के बहुत महान लोगों की जीवनियां पढ़ी हैं, उसमें रूसो भी शामिल है। उसमें तो ये रूस के जो बड़े नेता माने जाते हैं, लियोनिद ब्रेजनेव से पीछे की पीढ़ी के जितने, जिनको लेनिन वगैरह वगैरह बड़ा माना जाता, उनको भी, जर्मनी के बड़े नेताओं को, उनको भी मैंने पढ़ा है, बिस्मार्क को भी मैंने पढ़ा है। मैंने ये जो बड़ा फ्रांसीसी क्रांतिकारी था उसकी भी जीवनी पढ़ी है। अमेरिका के जितने महान हैं उनकी भी जीवनी पढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 500 साल के इतिहास में दुनिया की धरती पर गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उनकी 3 बड़ी क्षमताएं। पहली क्षमता तो जो मैंने कही नैतिकता वाली, दूसरी क्षमता हर गलत बात का पूरी ताकत से विरोध करने की, गलत को स्वीकार नहीं करने की, चाहे उसके लिए जान दे देनी पड़े, और तीसरी और अद्भुत बात कि किसी को प्रेम की शक्ति से जीत लेने की। वो कहते थे हथियार की शक्ति से किसी को जीतना क्या है, प्रेम की शक्ति से जीत के दिखाओ लोगों को। और वो उस मान्यता के पुजारी थे, भारत की उस मान्यता के जो हजारों साल से आई है कि किसी को हथियार की शक्ति से गुलाम बनाने से अच्छा है कि प्रेम की शक्ति से उसको गुलाम बनाओ। तो ये 3 अद्भुत बातें उस व्यक्ति में थी और एक साथ पूरे व्यक्तित्व में ये सब आया उनके अंदर। तो कुछ उनकी ग्रोइंग हुई होगी, कुछ उनमें आया होगा। ये तो कुछ विलक्षण ही किस्म की बात हो सकती है, क्योंकि बचपन में जो विद्यार्थी अक्सर फेल होता हो, अंग्रेजी में फेल, मैथमेटिक्स में फेल, आप जाइए राजकोट में उनकी वो रखी हुई है, वो जो स्कूल है ना गांधी जी जिसमें पढ़े, उस स्कूल में गांधी जी की नोटबुक है जिसपे उनका करेक्शन किया हुआ, वो सब गलत लिख दिया है, उसको क्रॉस कर दिया, अध्यापक ने फेल कर दिया उनको। ये कैसा मूर्ख अध्यापक, उसको फेल करना चाहिए था पूरी दुनिया को।
महात्मा गांधी को फेल किया। तो ठीक है, उससे एक बात समझ में आती है कि साधारण सा बच्चा झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कभी सिगरेट भी पी लेता है, कभी जाके मांस भी खाया, उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया। और एक बहुत अंदर की बात जो मैं कहना नहीं चाहता बहुत लोगों से, लेकिन अभी कहना चाहता हूं मैं, लोगों को पता चले गांधी जी के बारे में, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे लोगों की खत्म हो जाए। बहुत लोगों ने दुष्प्रचार किया महात्मा गांधी के बारे में, और एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार उनके बारे में ये था कि वो हमेशा दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। हमारे देश में महात्मा गांधी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों की तो कोई कमी नहीं है, और वो कमी क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी को गाली दो तो हम बड़े हो जाएंगे।